हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट आज मैं आपका चैप्टर नंबर 2 जो कि पॉलिनोमियल है पूरी तरीके से फिनिश करा दूंगा। इसके अंदर स्टूडेंट दो एक्सरसाइज थी। एक्सरसाइज 2.1 में आपको पहले ही कंप्लीट करवा चुका हूं। अब एक्सरसाइज जो 2.2 है उसके अंदर दो क्वेश्चन है स्टूडेंट, जिसमें से मैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करवा चुका हूं कंप्लीट। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे जिसके अंदर 6 पार्ट है और आज मैं आपको इसके 6 के 6 पार्ट पूरे कंप्लीट करवा दूंगा। तो चलो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है वो पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है स्टूडेंट फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers as the sum and product of zeros respectively। यहां पे स्टूडेंट ये कह रहा है कि हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसमें हमारे पास में जो क्वेश्चन है उसमें हमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिए हैं। देखो सम ऑफ जीरोस पहले लिखा है तो पहला वाला सम ऑफ जीरोस होगा इनके अंदर और दूसरा वाला होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये हमारे पास में 6 पार्ट है। 6 के 6 पार्ट में स्टूडेंट देखो सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसमें भी सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हमारा देखो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था वो क्या था, ये तो क्वेश्चन नंबर 2 है, लेकिन जो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था 2.2 एक्सरसाइज का उसमें क्या था कि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए होते थे और हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने होते थे। बट इसके अंदर देखो स्टूडेंट उल्टा है, क्या है कि हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हुए हैं और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो यानी कि हमें उल्टा चलना है इस बार हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हुए हैं और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा इजी है, आप बहुत ध्यान से देखना, मैं आपको बहुत आसान तरीके से करवाने वाला हूं इन्हें। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास में 1/4 दिया हुआ है और -1 दिया हुआ है, जिसमें से देखो ये हमारे पास में है सम ऑफ जीरोस और ये हमारे पास में है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, उसे आप बहुत ध्यान से देखना। देखो स्टूडेंट आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये फॉर्मूला लगाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो आपको ये लगाना है, देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देखो ये हमारे पास में एक फॉर्मूला है। अगर आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हुए हैं क्वेश्चन के अंदर तो आप इस फॉर्मूले को लगा के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बन जाएगा, देखो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, x² लेना है माइनस अल्फा प्लस बीटा का मतलब हो गया स्टूडेंट यहां पे हमें सम ऑफ जीरोस लेना है और प्लस और यहां पे हमें लेना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहां पे हमने लिखा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस, तो आगे वाला सम ऑफ जीरोस है और ये वाला जो है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। तो देखो यहां पर हमारा 1/4 x प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि हमारे पास में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है -1। अब क्या करना है स्टूडेंट, देखो आपको x² माइनस 1/4 x और प्लस माइनस का 1, ठीक है स्टूडेंट। अब आपको क्या करना है, इस पूरे का आपको एलसीएम ले लेना है, माइनस यहां पे अपॉन में 1 लगा दोगे, यहां पर भी अपॉन में 1 लगा दोगे। अब देखो इस पूरे का जो एलसीएम आ गया स्टूडेंट वो हमारे पास में क्या आ गया 4, ठीक है। तो देखो यहां पर आपको एलसीएम तो लेना आता होगा, 1 है यहां पर तो 4 से पूरा मल्टीप्लाई होगा, 4x² माइनस यहां पर तो 4 है ही तो सिर्फ x उतर जाएगा और माइनस यहां पर हमारा 1 आ गया। तो देखो स्टूडेंट हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो क्या बन गया, वो बन गया हमारा 4x² माइनस x माइनस 1। यही हमारा स्टूडेंट हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इसका जो है सेकंड पार्ट करवाता हूं, बहुत ध्यान से देखना। आप दिया हुआ है सेकंड वाला √2 1/3। अब देखो हमें यहां पर ये सम ऑफ जीरोस और ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो आप देखो यहां पे लिखोगे x², जो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देखो अब यहां पे क्या लिखोगे आप, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, सम ऑफ जीरोस जो कि है √2, फिर ये x हो गया और प्लस हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है 1/3, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 1 लगा के यहां पर और एलसीएम ले लोगे। तो एलसीएम आ रहा है इसका 3, तो देखो यहां पे 1 है तो यहां पर ये 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x² माइनस यहां पर 1 है तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3√2x और यहां पर 3 है तो 3 1 जा 3, यहां पर 1 ही हो जाएगा। तो देखो स्टूडेंट ये हमारा आ गया 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब करते हैं स्टूडेंट इसका थर्ड पार्ट। थर्ड वाला क्या है हमारे पास, 0√5।
तो हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, तो हम यहां पर क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला लिखते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ जीरोस क्या है हमारे पास, 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारे पास में, √5। ठीक है स्टूडेंट, तो आप देखो क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 0x क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो हमारे पास में ये तो 0 हो गया और प्लस √5, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस √5, 0 को हम हटा देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो देखो मैं यहां पर इसका फोर्थ पार्ट करवा देता हूं आपको। देखो फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास में, 1 and 1। ठीक है, तो ये हमारे पास सम ऑफ जीरोस है, ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखेंगे यहां पे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ये हमारा सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या है, 1x, x है ये हमारे पास, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारे पास में, 1। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब हम करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट क्या है हमारे पास में, -1/4 और 1/4। ठीक है, तो ये हमारे पास सम ऑफ जीरोस है, ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। तो हम यहां पर अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, ठीक है, और इंटू अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो यह आ गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास में, ब्रैकेट में लिखेंगे -1/4x और प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, 1/4। ठीक है स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/4x और प्लस 1/4। अब हम क्या करेंगे यहां पर, एक्स स्क्वायर प्लस x/4, ये x 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 1/4। ठीक है, अब मैं यहां पे आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं इससे आगे। देखो अब हम क्या करेंगे, 1 लगा देंगे और एलसीएम ले लेंगे। तो इस पूरे का एलसीएम क्या आएगा स्टूडेंट, 4। ठीक है, तो देखो यहां पर 1 है तो ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x स्क्वायर। यहां पर तो 4 है ही, तो x का x उतर जाएगा यहां पर, और यहां पर भी 4 है तो प्लस 1 उतर जाएगा यहां पर। ठीक है, तो अब देखो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। अब स्टूडेंट हमारा बच गया है लास्ट फिफ्थ पार्ट। तो देखो फिफ्थ पार्ट में आपको यहां पर सॉल्व करवा देता हूं। आप बहुत ध्यान से देखना स्टूडेंट, बहुत इजी है। ठीक है, तो यहां पर हम करते हैं अपना फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट क्या है हमारे पास में, 4 और 1। तो ये हमारे पास हो गया प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस। देखो आगे वाला जो है ना, हमें देखो साफ लिखा हुआ है सम ऑफ जीरोस है और बाद वाला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये सम ऑफ जीरोस, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 4x और प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1। तो यही हमारा हो गया स्टूडेंट आंसर। तो देखो स्टूडेंट ये हमारी जो है एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो चुकी है और हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल, वो भी पूरी तरीके से खत्म हो गया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपके कुछ डाउट होते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब बहुत जल्दी दूंगा। तो स्टूडेंट आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।